सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, SN1 ऑफ, अबे खास के मर जा तो किसी दिन, SN1 ऑफ RX। इसमें पहले स्टेप में क्या करता है, हेलोजन लीव करता है, ये स्टेप RDS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन 321 आ जाता है। लेकिन अपन को पता है ROR कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल H2O ROH होता है, RNU मिल जाएगा जहाँ पे रेसमिक मिक्सचर है, प्लस माइनस, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना भाई। रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो KRX आएगा, RX की पावर 1, यानी ऑर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 1। ओके, पहले नोट चेक करो किस किसने घर पे 3 बार लिख के नहीं पढ़ा। कौन है, पहले तो ऐसे खड़े हो जाओ जिसने 3 बार लिख के नहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने पूरा बोल रखा है 3 बार लिख के पढ़ना है। किस किसने 3 बार का बोल रखा है, सबको पता है क्या, नया रूल आया क्या, किसने नहीं पढ़ा है 3 बार लिख के? इधर बैठ जाए इसके पास। क्यों भाई, ओ तुमने गरीब हो तो खड़े हो जाओ। क्या अच्छा, जिसने 3 बार लिख के नहीं पढ़ा, या तो कॉन्फिडेंस से बोल दो कि मुझे आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और तुम बैठ जाओ। और फिर अगर मैंने पूछ लिया तो फिर मुर्गा बन जाना, और तुम्हें नहीं आया तो। मतलब कंडीशन बहुत सिंपल है, या तो आप 3 बार लिख के पढ़ के आओगे, ठीक है। बताइए कैसे लिख के पढ़ते हैं, सिखाना है क्या कैसे पढ़ते हैं? कोई बच्चा है अच्छा जिसने नहीं पढ़, और जो पढ़ के नहीं आया और उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो पूछ लो कुछ भी, तो मैं पूछ लेता हूँ, आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या उसके बाद सीधा मुर्गा बनना पड़ेगा, क्लास के बाहर भी खड़े नहीं होगे, सीधा मुर्गा। अंडे तो नहीं दे पाओगे आप, पर मुर्गा तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 बार क्या 3? ए शिवांश, विश्वास तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड पे नहीं करता। तो तुम्हारे साथ क्या सजा की जाए, तुम्हारे माँ बाप को फोन मिला के बोलो कि हम पढ़ते पढ़ते भी नहीं है, तो एक बार है, ठीक है, पूरे ढंग से लिख, हाँ ठीक है देखते। हाँ तो अब तो सब माँ बाप को क्या आदित्य, क्या रे तेरे पिताजी बेचारे दिवाली पे यहाँ आ रहे हैं कि अपनी दिवाली छोड़ के कि मेरा लड़का है इस साल मुझे IIT में जाता हुआ दिखेगा है, और तू ये हरकतें कर रहा है। अरे अच्छा लगता ही करे ये है, क्यों रान्या है, जाए माता जी तो ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं तुम्हारे, आने वाली ही हंस रही है बेशरम। दिखो तो क्यों नहीं लिखा, आता है तेरे को, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वे है वहां तो चल टीचर भाग गए ना अकेडमी के, मैं थोड़ी भाग के जा रहा हूँ कहीं, है मैं तो यहीं खड़ा हूँ। हाँ साजे सोच के नहीं, मैं पूछूंगा उसी से, घुमा के कुछ भी पूछ लूं। बैठ जा, मैं मना कर रहा हूँ क्या, सिंपल क्या पूछूं? हाँ वही तो पूछूंगा, नोट्स में से ही पूछूंगा, नोट्स में से ही पूछूंगा। हाँ हाँ बैठ जाओ। हाँ तो बिना मुर्गे के कितने मतलब पढ़ के कितनों को आता है अच्छे से, थोड़ा बहुत क्या होता है नॉर्मली। चल क्लास नोट्स पूछूंगा पहली चीज, मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं पूछूंगा, एक मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। आता है तो बैठ जाओ, मेंस लेवल के किसको आते हैं वो बैठ जाओ, मेंस लेवल का जिसको नहीं आता है बैठ जाओ। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा ऊपर ऊपर से, कि जैसे मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बन रहा है और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, क्यों? 9 अल्फाइड डोमिनेट करेंगे, ओके ठीक है। इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पहले वाले की नीचे वाले की? हाँ जो बैठना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं ऐसे ऊपर, कोई बोलेगा नहीं। तो अभी मुर्गा बना दूंगा मैं बैठे हुए को भी, ठीक है, मेरे रूल कभी भी बदल सकता हूँ, है मेरे क्लास है मेरा रूल है क्या? श्रेया आता है नहीं आता है? नलायक, पढ़ाई वढ़ाई करो। अंजनी क्या कर रही हो, साला पाप लग रहा है, भरे नवरात्रों में लड़की कन्याओं को खड़ा कर रखा है मैंने, है कोई बात नहीं, पापी हूं मैं।
क्या अंजनी, श्रद्धा बेटा, राशि क्यों नहीं पढ़ रही हो नालायक, वैभवी और जनिशा नीचे देख के, हाँ हाँ अभी बता ही देगी उसमें, हाँ कर कर कर। अच्छा जो बैठे हैं उनमें से किसको नहीं आता है? अरे ऊपर वाला नीचे वाला कैटायन, तो कार्बोएनायन आएगा ना, हीट ऑफ हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से आएगा। भोटे खड़ा हो जा, क्या है तो वो अल्फा एस से ही तो देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो क्या दोनों क्या बता दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो खड़ा हो जा। सर मैं तो बोला, अरे चुप रहे, कंपेयर कर दिया था सर। कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटके अब ये कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, तो ये वाला, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा आएगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, तो वो तो हीट ऑफ एप्लीकेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो चल एक और बता दे, सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन होता है बताओ, फिर आओ, फिर ओके, किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ऊपर में से, हाथ खड़े करना जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो खड़े हो जाओ, जो बैठे हैं और जिनको नहीं पता है वो खड़े हो जाओ। अगर मैंने पूछ लिया मैं मुर्गा बनाऊंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है? नहीं अभी ठीक है, कितने लोगों को, बैठे वालों को, हाँ रान्या रुका नहीं, खड़ा हो, क्यों रुकना पड़ेगा, हाँ शुभम बताएगा, पहला वाला क्यों, इसमें 4 अल्फा एच है और ये इधर कुछ एंगल सही ना कुछ का था, हाँ सही बात है, ठीक है बैठ जाओ। देखो यहाँ पे 4 अल्फा एच है, यहाँ पे 5 अल्फा एच है, वैसे देखने में तो होना क्या चाहिए, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे इंटरनल जो बॉन्ड दोनों है उनका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहाँ पे एक का sp2 है बाहर है, यहाँ पे sp2 है तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 120 है, कितना 60, ऐसा फील हो रहा है मतलब देखने पे, तो इस वजह से स्ट्रेन ज़्यादा लगेगा, तो स्ट्रेन ज़्यादा लगने की वजह से क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजन है रिवर्स हो जाएगा। क्या बात क्लियर, ठीक, नेक्स्ट हो गया। तीन मिनट और है, उसके बाद सारे के सारे बच्चे बाहर पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, कैमरा को हल्के से आगे कर देना, पीछे वाले पीछे खड़े रहेंगे, जो पीछे लड़के बैठे वो यहाँ आ जाएंगे, लड़कियाँ पीछे खड़ी हो जाएंगी। उसमें क्या है, जो नहीं पढ़ के आएगा, मैं कोई जेंडर से मतलब थोड़ी है। एक और पूछूं, नहीं आए तो सीधा मुर्गा, जो बैठे हैं वो भी खड़े हो सकते हैं तो अच्छा क्या पूछे बता, क्या पूछ, चलो एक बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, बहुत बेसिक सवाल, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जब यहाँ क्लोरीन लगाओ या फ्लोरीन, किस किस को पता है और किसको नहीं पता, बैठे वालों को किसको नहीं पता है, खड़े हो जाओ ईमानदारी से, अगर मैंने पूछ लिया ठीक है, तो पता है क्यों ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी, तो उससे पूछ रहा हूँ जनिशा, क्यों ज़्यादा होगी क्लोरीन वाले की, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, पहले हटाऊंगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये पैर यहाँ पे हो जाएगा, बैठ जा, तुझे पता है, देखो और भी तो नहीं पता बहुत सारे, तो खड़ी रहे, तो गलत बात है, कोई बात नहीं, तू कैसे बैठे, तू कैसे खड़ा है, मैंने तेरे को बिठाया तो अच्छा ये वाला पता था, ठीक है इतना रहने दे, इतनी ईमानदारी बंदी, मैंने ऊपर वाला बताया और नीचे वाला नहीं बताया, तो खड़ा कर दिया आपने, ये वाला भी बता दो, मेरा बिहार से प्यार है ना अलग, और जयपुर से नफरत है मुझे, ले मैं तो बायस्ड हूँ अब बता अभी तो सांस भी आ रही थी दो, क्या बहाने लगाती है तू, अरे हाँ ओहो बुली,
कोई नहीं, भगवान माता रानी पाप दे देगी मेरे इसको को। ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है? एसिडिक इफेक्ट ज्यादा होगा। कैसे, क्यों, ऐसा क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाने से? इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाता चल बैठ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिवनेस तो वही चीज़ है। बैठ जाओ। तुम दोनों कुछ कौन सी चीज़ सबसे अच्छे से आती है? कोई एक रिएक्शन बताओ कि ये सर हम अच्छे से प्रिपेयर करके आए। राशि बताओ बेटा। तुम्हारे पापा को मैंने बोला था कि मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं पढ़ाने में। अब माना मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो उनको तो यही लगेगा ना मेरी मेहनत में कमी रह गई। बताओ बेटा, हाँ या ना? चलो एक बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ, वो बता दो। और श्रेया तुम्हें कुछ पढ़ के नहीं आती हो क्या? है सुबह उठ के आ जाती हो यहाँ पे? अब माँ बाप के फोन लगाना पड़ेगा अभी। इसमें कितने हैं जो SN1 और SN2 दोनों नहीं देंगे? SN1 ऑफ SN2 दोनों रिएक्शन नहीं हो पाएगी जिनमें। ऐसे कितने जिनमें SN1 हो सकती है लेकिन SN2 नहीं, SN1 नहीं हो सकती, और ऐसे कौन है जिनमें SN2 नहीं हो सकती? और ठीक है, सबके इंटीजर बताना है, तीनों इंटीजर। नीचे के 3 में क्या नहीं होगी? अच्छा अच्छा, नहीं क्या होता है ना, एक दिमाग एक चीज़ होती है, फिर वो लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तुम्हें लग रहा है कि ऐसा तुम ये बाउल तरीकों से कर सकती हो, या मैं कल कॉपी में लिखवा दूंगा और तुम कर लोगी? पहली बात तो ये कि इसमें तो SN1 भर भर के होगी, तो आपका जवाब तो यही गलत हो। अरे ओह अब मुझसे खेल रही है क्या? अभी मैं तीनों SN1 और SN2 जो दोनों में ना हो वो कंपाउंड कितने? SN1 कितनों में ना हो वो कंपाउंड कितने? SN2 ना हो वो कंपाउंड। मुझे से खेल रही है, बता, खिलाड़ी से खेल रही है। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। और तुम वैभवी कोचिंग में मेरे को अमीर करने आई हो क्या फीस दे के? बस है इतना पैसा का क्या कर लूंगा मैं? राशि बेटा क्यों नहीं पढ़ रही तुम? मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा? मन में जो तुम्हारे स्माइल आई है ये क्या इसी बात का संकेत तो नहीं है? मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, कोई बात नहीं। अंजनी भैया तो बहुत तारीफ करते थे, सर तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, या हम नहीं पढ़ रहे हैं। रिवान क्या बेटा धनबाद में नाम बदनाम करने आएगा? बड़ी मुश्किल से नाम बना है भाई। हाँ, और श्रेया तू एक भाई का हो गया, एक का नहीं हुआ बराबर। हाँ, अरे घर पे 2 बच्चे आए पर एक का करवा दिया, एक का नहीं हुआ, भयंकर बदनामी हो जाएगी। हाँ, बैठो देवियों बैठो, भरे नवरात्रों में पाप लगा रहे हो मुझे। तू देवी है पर बैठ जा भाई, पढ़ क्या हो? इसका कोई बता पाएगा? पहला SN1 नहीं देगा, SN2 दे देगा। ये तो SN1 SN2 दोनों नहीं देगा, ये भी दोनों नहीं देगा, ये भी दोनों नहीं देगा, ये भी दोनों, ये SN1 दे दे। थोड़ा पढ़ के आओ भाई, ये ना वक्त निकलते पढ़ लो, रिवाइज कर लो। जे को बोलो यार, ये कपड़ा एक यहाँ पे साफ कपड़ा रखो, ये सारे कपड़े हटा दे यहाँ से, मेरे हाथ में आते हैं गंदे कपड़े। चलो क्या तो SN1 ऑफ, चलो आधा टाइम तो 15 मिनट तो तुम्हें भाई पढ़ो समझो। कल से ना मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, मैं एक एक बच्चा, और तुम 15 मिनट पहले आओगे सारे बच्चे। रिवान, रान्या, श्रेया, अंजनी, आदित्य, शुभम, 6 जने तो इस साइड से, ठीक है। और हाँ, पीछे के 4 देवियाँ, तुम 10 जने हो। सुन, ये वाले 3 बेंच है और ये 6, इनकी कॉपियाँ चेक करनी है डेली का डेली, ठीक है। और ये 15 मिनट पहले आएंगे या 15 मिनट बाद तक रुकोगे वैसे भी आपका, ठीक है ना। ये कॉपियाँ चेक जब तक नहीं होगी ये क्लास में नहीं बैठेंगे, नहीं होते इनके माँ बाप के फ़ोन लगाओ कि जो डेली का डेली पढ़ा रहे हैं पढ़ के नहीं आ रहे। होमवर्क यही है तुम्हारा। अबे बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा,
बाहर भी फेल हो, चलो आ जाओ। वो रिवाइज करवाना था मुझे, पर आधा टाइम तो तुम ऐसे निकलवा देते हो। कौन बच्चा है जिसको नहीं आया पहले पढ़ाया, जो समझ में दोबारा पढ़ाऊँ? SN1 ऑफ RX किसको समझ में नहीं आया? चलो एक बार बोल देता हूँ, बोलने में टाइम कम लगेगा। पन्ने पलट लो भाई, पन्ने पलट लो। मेरे को बहुत हैंडसम मुंह में पता है, मुझे बचपन से। अरे बंद कर ले, किसका बज रहा है? SN1 ऑफ RX फर्स्ट स्टेप में हैलोजन लीव करता है, जो एक ट्रांजिशन स्टेप होता है। RDS है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा आ जाएगी। 321 का ऑर्डर सबको पता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, हाँ या ना? किसी और बकवास की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वीक लूंगा क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा लिविंग ग्रुप के लीव कर जाने का। कार्बोकेटाइन बनाए तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। कार्बोकेटाइन जो होता है वो प्लेनर होता है, तो ऊपर नीचे से अटैक होगा तो रेसमिक मिक्सचर मिल सकता है। क्या बात क्लियर है? पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट और वीक न्यूक्लियोफाइल सेम होते हैं, तो रिएक्शन को सॉल्वेसिस रिएक्शन बोला जा सकता है। रेट लो एक्सप्रेशन लिखने से पता लग जाएगा, ऑर्डर 1 है, मोलिकुलरिटी 1 है। क्या बात क्लियर है? SN1 ऑफ अल्कोहल में आते हैं, सेम चीज चलती है। ROH के साथ H+ लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, H2O बनेगा, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, वो निकलेगा, वो स्टेप RDS होगा। वहां पे रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऑर्डर 1, मोलिकुलरिटी 1। कार्बोकेटाइन बनेगा तो 321 का ऑर्डर, लेकिन 321 का ऑर्डर सिर्फ देखने में बात उससे मतलब होता है स्टेबिलिटी से, हाँ या ना? रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव वाला फंडा सबको आता है। क्या बात क्लियर है? क्या वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना? SN1 ऑफ ईथर में भी सेम है, H+ लोगे कहाँ जाएगा? बीच वाले O पे जाएगा। मिनिमम एक साइड पे 3 डिग्री या उससे ज्यादा वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। 3 डिग्री से मतलब नहीं है, मतलब है स्टेबिलिटी से। बेंजाइल वाला जेई का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, हाँ या ना? SN2 ऑफ RX में आ जाते हैं। SN2 ऑफ RX एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, उसको फेवर करेगा प्रोटिक सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वेट नहीं करेगा लिविंग ग्रुप, और वो दोनों एडिशन और ब्रेकिंग, मतलब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का फॉर्म फॉर्म होना और ब्रेक होना साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, हाँ या ना? sp2 आ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा आएगा। ट्रांजिशन स्टेट पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनेगी। रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगा, RX के साथ न्यूक्लियोफाइल भी आएगा क्योंकि वो भी रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अरे बोलो हाँ या ना? तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2। अरे हाँ या ना? झूठ तो नहीं बोल रहे यार? खत्म। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। 1 2 3 का ऑर्डर रहता है, यहाँ पे 321 का नहीं रहता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली चीजें, वो सारी चीजें समझ में आ रही थी। विलियम्सन ईथर सिंथेसिस के बाद मैंने डायरेक्ट ही पढ़ा दिया था, क्या हाँ या ना? फ्लिंगस्टन रिएक्शन ये सारी क्या है? SN2 ये क्या, इनको अलग से पढ़ाने की देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओके अब सीधा सीधा आ जाते हैं SN2 ऑफ एल्कोहल। वैसे तो SN2 ऑफ एल्कोहल वेरी वेरी रेयर रिएक्शन होती है, होती ही नहीं है मतलब, ठीक है, पर मैं लिख देता हूँ 1 2 HI ऐसे लिखा हुआ है। देखो 3-4 रिएक्शन लिखी है। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक की 2 रिएक्शन है, जो इस साल शायद नीट के पेपर में भी आई थी, ठीक है। वैसे तो वो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है। अरे देखना उसमें SN2 ऑफ एल्कोहल में देखो ना, मॉड्यूल किस लिए दे रखा है तुम्हें? क्या टाइम पास देखना नहीं आ रहा है क्या? घर पे जाके पन्ने पलटने ही नहीं हो ना, पता ही कैसे चलेगी? अरे भाई पहले ही रह गया। SN2 ऑफ एल्कोहल SN2 ऑफ RX के जस्ट बाद है। दिखा नहीं दिखा? करो उसके बाद। वो इनऑर्गेनिक की 2 रिएक्शन लिखी हुई है उसमें, पहले तो वो करो। लिखूं या कर लोगे? अरे भाई 3ROH प्लस क्या दे रखा है? RX मिल जाएगा, हाँ या ना? एक बार यहाँ पे PX5 लेके ले रखा है। साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल किस में पूछा गया था? नीट के पेपर में, हाँ या ना? अरे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? H3PO4 और क्या नीट का पेपर किससे दिया था इस साल? ओह मोहतरमा, तुमने भी दिया था? आया था नहीं आता है? हाँ तो फिर गलत था तुम्हारा। इस साल हो जाएगा जिस हिसाब से तुम पढ़ रही हो। हाँ अरे सॉरी, माफ कीजिए देवी, गलती हो गया है तुमसे, ठीक है। S3PO3 मैकेनिज्म इसका नीचे लिखा हुआ है, बहुत आसान मैकेनिज्म है, बनाओ। किसी बच्चे को समझ नहीं आया था। वैसे इसका मैकेनिज्म इतना रिक्वायर्ड नहीं है। मेन तो यही चीज़ है, RX और POX3 और ये S3PO3।
क्या हरगुन आई है मिलने? हाँ नहीं आई वो। सिंपल इसको कैसे याद रखते हैं, कुछ नहीं, इसको उधर सब्स्टिट्यूट करते जाओ और OH लगाते जाओ, अपने आप बन जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा अपने आप। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब सीखते हैं। कौन सी है? एल्कोहल की रिएक्शन विद SOCl2। ये तो बहुत रेयर होती है। PX3 और PX5 के साथ समझ आ गया। RX H3PO3 और POX3 विद SOCl2। इसमें देखो बड़ा सुंदर काम है। ROH SOCl2 ईथर विद pyridine, दोनों जगह RCl मिलेगा। हाँ या ना? जिन्होंने एक बार पहले पढ़ रखा है बताओ किसमें क्या मिलेगा? क्यों? बहुत सिंपल। ROH ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर SOCl2। एक चीज बताओ, डेल्टा पॉजिटिव यहां बन रहा है, इसके पास लोन पेयर क्या करेगा? साइमल्टेनियसली HCl निकल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? प्लस HCl। अगर देखो तुम pyridine नहीं लोगे तो इंटरनली क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर के लिए क्लोरीन इस पर अटैक कर देगा कार्बन पे, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? RCl। अगर आपने यहाँ पे रिटेंशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपने pyridine ले लिया, pyridine बेस होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है, हाँ या ना? तो pyridine क्या करेगा? ये HCl क्या एसिड है या नहीं? तो यहाँ से सिर्फ आवारा क्या बच जाएगा? Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या करेगा? इस वाले कंपाउंड में अब Cl माइनस अटैक करेगा, और जब Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? और देखो एक pyridine कितना चेंज ला सकता है। क्या बात समझ में आ गई? मैंने दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक से लिखा दिया, नोट्स में 2 बार लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। क्या आपको समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ यार, SN2 ऑफ एल्कोहल वैसे बहुत रेयर रिएक्शन होती है, लेकिन ये 2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ROH के साथ मतलब ROH की SOCl2 के साथ, और PX3 PX5 के साथ। ठीक है, लेकिन हर साल सवाल जरूर आता है। ठीक है, डोंट वरी। और आपको तो खैर वैसे तो कई बार तो नहीं आता इतना डिटेल में। ROH विद SOCl2 सिंपल RCl बना दो, मतलब वहाँ पे इतना कॉन्फ़िगरेशन का फंडा नहीं होता, तो हो जाता है काम। खत्म करूँ क्या? अरे तो क्या दोगे, वो तो नेचुरल चीज़। नेक्स्ट आ जाएगा SN2 ऑफ ईथर। क्या जाएगा? अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर देखो मिनिमम एक साइड पे 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो ये तो SN1 के लक्षण है। किसके? SN1 के। और दोनों साइड पे 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो कि ये किसके लक्षण है? SN2। सिंपल एक क्वेश्चन करता हूं। यहाँ पे किसी साइड 3 डिग्री तो नहीं दिख रहा किसको? HX ले लिया, H प्लस हैलाइड, यहाँ पे H प्लस गया पॉजिटिव। लेकिन याद रखना यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। आयोडीन माइनस कहाँ अटैक करेगा? SN2 क्या अटैकिंग पावर क्या होती थी, मतलब लेस क्राउडेड पे, लेस क्राउडेड पे अटैक होता था। पता है बच्चे इसका मतलब कई बार समझ लेते हैं कि सर लेस स्टेबल की बात कर रहे हैं। किसकी? लेस स्टेबल की। लेस स्टेबल नहीं, मैं लेस क्राउडेड की बात कर रहा हूँ। HI। तुम तो बना लो इसको ऐसे पॉजिटिव करके, बनाना नहीं होता, ठीक है बना लो। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे? खुद बताओ। डार्लिंग से ऐसा तरीका है ना कि जहाँ से फिनॉल बना दिया मैंने, उसको क्या बोलता है? एनिसोल से फिनॉल मिल गया। ठीक है, तुम्हें पता है अपन ने एक क्वेश्चन किया था अभी कल। देखो क्या फ़र्क है, बच्चे है ना क्या है, रटते हैं, तो रटने से क्या है ना 12 बज जाती है। यहाँ पे SN1 ऑफ ईथर्स होगी, समझ आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई सिंपल HX।
यहाँ पे अटैक होगा। क्यों, समझ आ गया? कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था, ये 3 डिग्री था, याद करो। क्या हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? 4th क्वेश्चन। अरे डिग्री देखनी आ रही है नहीं आ रही है भाई? डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? सेम रिएजेंट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? अरे सही बात है, चलो खत्म हो गया SN2 पूरा। कोई क्वेश्चन छूटे तो नहीं मुझसे बहुत ज़्यादा? वैसे तो मैंने ऐसे ही समझा ही दिया। अच्छा एक सवाल, चलो ठीक है, ये भी करवा ही देता हूँ मैं। अच्छा सवाल दो, ठीक है, और थोड़ा खुद से भी किया करो भाई। अच्छा सुनो, इथाइल ऐसे शॉर्ट में लिखने से ऐसा कुछ नहीं हो जाता? HI लिया, कहाँ रिएक्शन होगी? वो तो SN1 होगी, SN2 होगी? अरे यार तुम्हें डिग्री देखना नहीं आ रहा है क्या? इस कार्बन की डिग्री और इस कार्बन की डिग्री नहीं देखी जा रही तुम्हें? SN2 होगी। तो ये H+ यहाँ गया, आयोडीन इस पर अटैक करेगा, इस पर ऑफकोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? OH OH, और यहाँ पे दोनों जगह से क्या निकल जाएगा? एथेनॉल। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात है नहीं है? हाँ या ना? अरे क्या हो गया, ज़्यादा तेज कर दिया क्या? अरे क्या हो गया भाई, यही तो सवाल है। लो ठीक है यार, कैसे पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो घर पे जाके? अरे छापो मत, समझो उसको। अरे कितने बच्चों को ये आइडिया भी नहीं लग रहा है कि ओहो अच्छा सवाल कराती तो इस क्लास में 2-5 बच्चे तो ऐसे ना कि ओहो हमारा तो सिलेबस ही नहीं है। और तुम करती क्या, पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं हो तुम, हैं? जाओ घर जाओ वहाँ बिहार में, क्यों माँ बाप के पैसे बिगाड़ रही हो? हम पढ़ेंगे, घर नहीं जाएंगे दिवाली पे। चला पढ़ता तो है नहीं तुम यहाँ पे। समझ आ गया नहीं आया? अब क्या होगा, 2 बार यहाँ पे वापस से अगर सोचो मैं HI, एक बार इसमें ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, वापस 2 मोल अगर HI के ले लोगे तो क्या होगा, 2 बार SN1 ये हो जाएगी SN2। अब यहाँ पे 1-2 कार्बन पे तुम्हें क्या लग रहा है, एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन स्टेबल हो सकते हैं क्या? आयोडीन कितने बल्कि ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्कीन। दोनों निकल जाएगा, I2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अभी मुझे पता नहीं आपको नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला स्टेप पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे एक और मोल वापस HI डालते हैं। अभी तुमने पढ़ा नहीं इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है ना, हाँ है ना? तो यहाँ पे क्या है, कितने मोल यूज हुए HI के, 2, 4 और 5, टोटल 5 हो गए। ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, फेमस सवाल है। सही बात है नहीं है? और क्वेश्चन कराऊं क्या इसके ऊपर? अरे यार इतना आसान कर दिया है मैंने उसको कि 3 डिग्री देखना है मिनिमम, एक साइड पे 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। विलियम सर इथे सिंथेसिस हो गया कल? अरे हुआ नहीं हुआ? उसमें एक रिएक्शन थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो कर लेते हैं। बता स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, किसको पता है? 12वीं पास होना तुम सब। क्या होता है, तो है नहीं दे। एक लोती रिएक्शन है जहाँ से क्या मिलता है, एलिफेटिक फ्लोरीन। एलिफेटिक पे फ्लोरीन लगाने की एक लोती रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, हाँ या ना? इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, SN1, ठीक है। लिख लो उस रिएक्शन को, पता ये लिखी हुई है सबके पास, लिख लो, लिखो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं लिखूं? स्वार्ट्ज रिएक्शन, अरे लाड लो, हाँ या ना? हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, और रिएजेंट क्या क्या यूज होंगे बोलो?
और नोट्स के अंदर खोलो से लिख। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? SN1 ऑफ RX, SN1 ऑफ, अरे आपने RX ROH ये तीनों का SN1 पढ़ लिया और SN2 पढ़ लिया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एलिमिनेशन है। तो पहले रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड को आज खत्म करते हैं। कल रिवीजन क्लास होगी, प्रातःकाल में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, सो तो क्या रहोगे, सो तो तुम्हारी जिंदगी भर ही रो रहे हो तुम। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड, ऑक्सीडेन बोलते हैं ना, इसका बेसिकली रिएक्टिविटी RX से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? ऐसा क्यों होता है, खुद सोचो। एक तो एंगल स्ट्रेन दिख ही रहा, हाँ यार। ओके, अपन इसको दो मीडियम में पढ़ते हैं, एसिडिक मीडियम में और एक्चुअली यहाँ पे लिखा रहेगा SN1 टाइप रिएक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस में SN1 और SN2 है। वैसे रिएक्शन SN1 प्राइम SN2 प्राइम ऐसे काफ़ी रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी लंबा चौड़ा है, और SN1 भी ऐसी भी नहीं होती, काफ़ी और तरह की होती है। अभी अपनी उतनी डिस्कस करने की उम्र नहीं है और तुम्हारी ना समझने की इच्छा है, ठीक है। तुम्हारी इच्छा शक्ति ये है कि मेंस में जैसे तैसे 98 97 आ जाए। एक्चुअली तुम्हारी तो 90 है, वो तो मैं इतना पुश कर रहा हूँ तो तुम सोच रहे हो कि 97 98 आ जाए। नहीं तो आधे बच्चे तो 12वीं पास करके खुश है इस क्लास में। वो मुझे शक्लों से ही दिख रहा है कि 12वीं के साथ तो 12वीं हुई नहीं, 13वीं में 12वीं हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कॉलेज तो मिल ही जाएगा, सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SN1 टाइप मैकेनिज्म होता है। तो मैं दोनों को साथ ही पढ़ा देता हूँ, बेसिक मीडिया। बहुत आसान है ये तो। यहाँ पे एक मिथाइल ले लिया, ओ माइन, OH माइनस का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। कहाँ अटैक करने का मन करवा रहा है? इस वाले पे। वही इन दोनों पे ही करेगा, ऑक्सीजन पे तो करेगा नहीं। यहाँ पे क्यों? क्योंकि लेस क्राउडेड। अगर ये यहाँ तो ये बॉन्ड इधर आएगा, इस पे ही क्यों अटैक किया वो समझ आ रहा है? लेस क्राउडिंग की वजह से। O माइनस और ये इधर लग गया OH, तो यहाँ पे पानी डालते ही क्या बन जाएगा? हाँ यार, सेम क्वेश्चन इधर करवा देता हूँ। H+ यहाँ जाएगा पॉजिटिव, H2 अटैक यहाँ कर देगा, तो यहाँ अटैक करेगा तो मैं सीधा ही लिख दूँ क्या? हाँ या ना? ऑफकोर्स बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो तुम कह रहे हो सर ये तो सेम ही है, हाँ या ना? सही बात है, नहीं है, ये तो सेम ही है, ऐसा ही तो पढ़ते आए हम। चलो ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। सॉरी, हाँ या ना? क्या हो गया? हाँ या ना? तो मैं गलत थोड़ी बोलूँगा लाडली, मुझे तो पता है। हाँ या ना? ETO माइनस ले रखा है, हाँ या ना? क्या ले रखा है? ETO माइनस ले रखा है ना नोट्स में, वही ले लेता हूँ। या कुछ और ले रखा है? वही ले रखा है, ठीक है। कहाँ पे अटैक करेगा? ओ सॉरी यार, यहाँ तो फिक्स है कि SN2 में होती है, यहाँ पे मैंने बोला SN1 मीडियम होती है। तुम कह रहे हो सर ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इस वजह से होता है, पहले तो एक तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा हूँ मैं, देखो इतनी देर से, हाँ या ना? साथ में सिर्फ और सिर्फ अटैक हो रहा है कहाँ पे? मोर क्राउडेड पे। न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है मोर क्राउडिंग पोजीशन पे, लेकिन होगा क्या यहाँ पे? इन्वर्जन। क्या होगा? ओके, इसके पहले मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, इसके पहले थर्ड क्वेश्चन, इसमें बेसिक मीडियम में एक अच्छा सवाल है।
इधर ही करा देता हूँ मैं थोड़ी क्वेश्चन। ये एक कार्बन है कितने, ठीक है यही है वैसे तो मेरे हिसाब से। हाँ इस कार्बन को 14 बोला हुआ है ना, ठीक है ओके। और इसको किससे रिएक्ट कराया हुआ है, MU माइनस। अभी अब यहाँ पे हर बच्चे के दिमाग में चीज आनी चाहिए, नहीं आए तो सोचो ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पे, इस पे या इस पे, पहला दूसरा तीसरा। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले और दूसरे तीसरे में तो पहले डिसाइड हो जाएगा यहाँ से रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड इज ग्रेटर देन RX। फिर उसमें दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा, वो तो इतनी देर से समझ आ ही रहा था, सिंपल तीसरे पे अटैक कर देगा। जैसे तीसरे पे अटैक किया OM इधर, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक, हाँ या ना, अरे समझ आ गया नहीं आ गया, ये क्या आ गया O माइनस। अब तुम्हें वापस दिखे कि यहाँ पे अब तो RCl ही बच गया, अब ये इंटरनली इस पे अटैक करेगा नहीं करेगा, बच्चे क्या करते हैं उसको बस वहीं फ्री कर देते हैं, Cl निकल गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन 14 और ये लगा हुआ है OMe। क्या बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, खत्म। क्या हो गया, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे हो। एंगल स्ट्रेन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या, तो यहाँ पे O नेगेटिव बना जो क्या, उसके पहले इंटरनली अटैक नहीं करेगा दोबारा वापस, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ऐसे कल ही करी थी ये क्वेश्चन, फिर यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, हाँ है ना, अब ठीक है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन करवा ही दूँ, तुम लायक तो नहीं हो पर मैं तो पढ़ मैं मेरा काम क्यों अधूरा छोड़ू, क्लास में पढ़ के नहीं आते हो, रिवीजन नहीं करते हो, बस आ गए थैला उठाया, स्कूल चल रहा है ना ये, हाँ बैग उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। तीन चार बच्चे पढ़ते हैं, 8-10 बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भाई, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। पहले तो तुम्हारी चलो किसी कोचिंग से ये शिकायत थी कि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, टीचर पर्सनल अटेंशन नहीं देते हैं, हाँ या ना, सही बात है नहीं है। हमारे कोचिंग्स के टीचर छोड़ गए, कई बच्चे जिस भी पॉइंट ऑफ ओपिनियन से आए थे हमारे कोचिंग में तो टीचर ही बेकार है। अब क्या, अब क्या, अब क्या कि हम भी बेकार है। पढ़ लो भाई पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। एक एक लाइन के सवाल आते हैं, अच्छे से समझोगे, अभी मेहनत करोगे भाई। घर पे ना ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक वहाँ पे पेपर में करने में 5 मिनट लगते हैं तो घर पे 5 मिनट पढ़ के ही हो जाएगा। घर पे 1-1.5 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, वो भी कम से कम 2-2.5 महीने तक, और फिर रिवीजन करने पड़ेंगे हर दिन 2-2 घंटे के, तब जाके वो पूरे 45 मतलब जो 15 सवाल है वो 5 मिनट में सोल्व होंगे। और 6 महीने तक प्रैक्टिस लगेगी, अगले जब तक पेपर ना हो जाए तब तक डेली। मैं पागल हूँ डेली आके रिवाइज करा रहा हूँ, एक बच्चा रिवाइज नहीं करके आ रहा है। हो गया मेरा तो RX खत्म।